के लिए बेस्ट पैकेजेस लेके आया है अल-किस्मत टूर्स एंड ट्रैवल्स। ईद ए मिलाद के स्पेशल उम्रा पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा 7 नाइट मदीना और 7 नाइट मक्का में गुजारने का मौका। टिकट, वीजा और इंश्योरेंस सब किया जाएगा। 3 टाइम इंडियन फूड यानी हिंदुस्तानी खाना दिया जाएगा। मक्का और मदीना की जियारत और जमजम के साथ लॉन्ड्री सर्विस भी दी जाएगी। आपको यहाँ बजट, इकोनॉमी और सेमी डिलक्स पैकेजेस भी मिल जाएंगे। डिटेल्स स्क्रीन पर है। आज ही कॉल करें अल-किस्मत टूर्स एंड ट्रैवल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। नबी की शान में गुस्ताखी वाले मामले में आखिरकार क्यों नहीं हो रही है वागले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज? कहीं सरकारी मुसलमानों की भूमिका तो नहीं बन रही है रोड़ा? पहला दिन नजीब मुल्ला का। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 अगस्त को समूचे ठाणे मुंबई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में महंत रामगिरी द्वारा की गई गुस्ताखी के बाद जो आक्रोश फूट पड़ा है, जो गुस्से की लहर भरी पड़ी है और उमड़ चुकी है, उसके चलते मुमरा, राबोड़ी, भिवंडी, मुंबई के अन्य कई पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन 16 तारीख से ही वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में वहां के तमाम अंबेवाड़ी, इंदिरा नगर, झिलानीवाड़ी, हजूरी, इस वागले स्टेट के अलग अलग परिसर के तमाम मुस्लिम समाज की लगातार 4 दिन से वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में मांग की जा रही थी कि एफआईआर दर्ज की जाए। पहले 2 दिन का समय दिया गया, टाला गया, जैसे तैसे करके ये बात जब 18 तारीख पर आई तो 18 तारीख को पुलिस का मूड देखते हुए आखिरकार यहाँ के मुस्लिम समाज ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं पर मुस्लिम समाज के लोग, युवा सभी बैठ गए। अब इन्हें मनाने के लिए या इनसे बात करने के लिए पुलिस ने भरसक कोशिशें की। स्थानीय समाज से भी, अलग अलग राजनीतिक दलों से, एनजीओ से जुड़े हुए लोगों को भी वहां पर जो है देखा गया और उनसे भी मदद ली गई। फिर यहां पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के ठाणे के नेता नजीब मुल्ला। अब हमने हेडलाइन आपको सुना दी है, समझ लीजिए, वीडियो सब देख लीजिए, क्योंकि इसका दूसरा भाग भी हम आपको दिखाएंगे 19 अगस्त का। आज ये देखिए 18 अगस्त को क्या हुआ और किस तरीके से फिर एक बार वागले स्टेट के मुसलमानों को मायूस होकर के लौटना पड़ा, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के गुस्ताखी वाले मामले में। नहीं चिल्ला दो भाई, सरकार का मामला है, चिल्लाएंगे मत। दो दिन पहले कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश काम लाई, मगर मसला ये हुआ वो एफआईआर यहाँ नहीं बल्कि राबोड़ी में हो गई। ठीक है, जैसे कि कैटेगरीज होती हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 5, जोन 7, जोन 6, इस तरीके की कैटेगरीज होती हैं। तो मेरे दोस्तों इसी तरीके से जोन 1 है अपना एरिया, और इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे 2 एफआईआर हो गई है, एक मुमरा में और एक राबोड़ी के अंदर। समझ रहे, मेरी बात आ रही समझ रहे? हाँ, एफआईआर 2 हो चुकी है। हमने ये बात बोली थी 2 दिन पहले और सर ने आश्वासन दिलाया था कि यहाँ पे एफआईआर होगी। सुनिए, मगर मसला क्या है, राबोड़ी वालों को ये बारे में मालूम नहीं था, तो वहां पे दूसरी एफआईआर हो गई है। और बल्कि जहां पे ये मामला पेश आया है वहां पर ये सारी एफआईआर एक जगह जमा होंगी और इंशाअल्लाह उस पर मामला तय होगा और उसको सजा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है, आप लोग अपने जज्बात को काबू में रखिए, समझिए, मेरी बात को समझिए। मैं भी अंदर था, आधा घंटा बात हुई है। आप हम उम्र लोग हैं, नौजवान लोग हैं, अपने लोग हैं। एक बात याद रखिए, कोई मसला ऐसा नहीं हो, कोई मसला ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे परेशानी हो सके आपके इलाके के अंदर, जो है ये मामला पेश नहीं आवे। मैं भी अंदर था, हमें भी बहुत मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, समझ रहे हैं आप, सबके दिल में मोहब्बत है, मगर इंशाअल्लाह उसको जो हमारी गवर्नमेंट है सजा देगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गुस्ताखे रसूल को सजा मिलेगी ऐसा। तो मेरे नौजवान साथियों, आपकी यही जज्बात जो है ये हमारा सरमाया है, पहले समझो। और बहुत ही खामोशी से हमने अपने बैठ जाओ सीनियर साहब को बहुत ही खामोशी से देखो। जिसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसिडेंस हुआ है तो एक ही एक्शन होने वाली है कानून की तहत। दूसरा, कितने भी जगह आप कंप्लेंट कर दो, एक्शन तो एक ही जगह होने वाली है, कभी भी किधर चेंज नहीं होने वाली। वो हिसाब से
आपका जो कुछ कंप्लेंट रहेगा आगे हम अभी लेंगे तो हम तुरंत उधर भेज देंगे, दूसरा कुछ नहीं। सर रूल है क्या ऐसा? देखिए रूल वही है, रूल वही है। आपको चाहे तो बोलो भाई बाकी लोग खामोश हो भाई। ये क्या होगा आगे? ये कम्युनल वायलेंस में तब्दील होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा? नहीं मालूम उनको, अपने को जानकारी नहीं। अच्छा सवाल है, जानकारी अपने को देना बैठ जाओ। सबसे गुजारिश है मेरे भाई, हाथ जोड़ के बैठ जाओ। ये बातों को मानने का मनसा बोलने वाले उधरी चिल्ला। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है। पहले तो अल्लाह और उसके रसूल का, जिस रसूल की रिसालत के लिए हम यहाँ पे आए, उस रसूल की रिसालत का वास्ता शांति से बैठ जाओ और समझ लो मेरी बात। हाँ बीच में ले लो। हाँ बोल रहे। देखो, इंसिडेंट हुआ है नासिक में। अगर एफआईआर हम कहीं भी लॉन्च करते हैं तो वो जाएगा, इंसिडेंट आपका नासिक में ही जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का रूलिंग है। जहां पर इंसिडेंट है वहीं पर वहां पर एक ही एफआईआर होगा पूरे शहर में। जहां पर कमिश्नरेट होगा वहां पर एक ही एफआईआर होगा और वो वहां नासिक में चला जाएगा 0 एफआईआर करके। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शांत रहे, बाकी का इनसे सुनिए। अभी एडवोकेट जी ने जैसा सबको बताया, हमारे जो नुमाइंदे नजीब मुल्ला साहब, निजाम भाई, वकील साहब, अकबर भाई, हमारे मौलाना जी, हम लोग सब, हाजी इलियास साहब, सबने मिलकर अंदर गए थे। आप लोगों की जो मांग थी एफआईआर करना, थोड़े हम लोग भी असमंजस में थे क्योंकि इसकी जानकारी हमको नहीं थी एफआईआर होता है या नहीं, इसलिए हमने एडवोकेट को साथ में लाया। इनका ऐसा कहना है कि पूरे जिले में एक एफआईआर होती है। अगर हाँ, कमिश्नरेट में एक एफआईआर होती है, जो कमिश्नर क्षेत्र है, पुलिस कमिश्नर थाने जैसा वो क्षेत्र है, एक पनवेल का होगा और वसई विरार, ऐसा जो क्षेत्र, एक ही क्षेत्र में एक एफआईआर होती है और उसके आधार पर सब अपना लेटर या जो पत्र है, जो उनके खिलाफत वाला पत्र है, वो सब हम लोग सीनियर साहब को दे सकते हैं। तो ये जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने इनको पूछा, लॉ की सारी बुक्स चेक की, लॉ का सब गूगल में जाके सब चीज सर्च किया,
फिर आप लोगों की भावना जो थी, आप लोगों का जो हमारे इसके बारे में जो भी आपकी भावना थी नबी के बारे में, सब लोग इसलिए नजीब भाई आए और नजीब भाई ने बोला कि राबोड़ी ने पहला एफआईआर दर्ज किया है, ये बताने के लिए खास करके वो है, कोई आप लोगों को समझाने या उसके लिए वो बताने आए कि कमिश्नर हेड में एक एफआईआर होता है और वो एफआईआर राबोड़ी पुलिस स्टेशन में हो चुका है और जितने जिले हैं समझो नासिक, ऊना, पिंपरी चिंचवड़ सब जगह पर एक एक एफआईआर हुआ है। तो मैं कुछ जो लोग थे, नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है, जो भी हुआ है, उनका जज्बा कायम है। मैंने देखा अभी हजरत के आंख में आंसू था, उनके जज्बे का हम सभी लोग उसकी कीमत करते हैं। पर बस मेरा इतना ही कहना है कि अभी हम लोग पत्र दे रहे हैं और राबोड़ी का जो गुना है, राबोड़ी में जो एफआईआर लॉन्च हुआ है, हम लोग उसका बरोबर फॉलोअप लेंगे। नजीब भाई है और नजीब भाई की जो भी टीम है वो सब लोग उसका फॉलोअप ले रही है और हम लोग फॉलोअप रखेंगे और हम लोग सीनियर साहब से भी उस चीज का फॉलोअप बरोबर रखेंगे। तो मैंने तो मेरा कल तुरंत भेज दिया, मैंने इसलिए देखा दिया। अभी जो एफआईआर राबोड़ी पुलिस स्टेशन में हुई है वो एफआईआर को जीरो करके नासिक में भेज दिया जाएगा। कलम जो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए मेरी बात, सबसे पहले आप लोग कोई पराया नहीं हो भैया, अपने लोग हो, वागले के ही हैं सारे सब, ठीक है। सब मुसलमान हैं और नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बल्कि अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों एक बात याद रखिए कि हम यहाँ पे आए